चलो यार, क्वेश्चन नंबर 19 से ही शुरू कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 19। अभी तक अपन ने कितने क्वेश्चन करे इस चैप्टर के होमवर्क मिलाकर? अब बहुत है, 8 हो गए ना, 27 है, बहुत है मतलब अभी। पर अपन इतना कर लेंगे कि कल खत्म हो जाए कम से कम, ठीक है? ओके। तो 19, PQR लिमिटेड हैविंग एन, जल्दी आओ और गेट बंद कर लो और बस बढ़ जाते। तो एक फलाना ठिकाना कंपनी है, सेल्स कितनी है? 30 लाख की। इज रिकंसिडरिंग इट्स प्रेजेंट कलेक्शन पॉलिसी, है ना? एट प्रेजेंट केस द एवरेज कलेक्शन इज 50 डेज और बैड डेट लॉसेस कितने हैं? 5%। एंड द कंपनी इज इनकरिंग एन एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 30,000 ऑन अकाउंट ऑफ कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स। कॉस्ट ऑफ फंड इज 10%। अच्छा, मैं समझ गया। इसमें वो सब नहीं दिया, वेरिएबल और फिक्स, है ना? ठीक है। द ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज आर एज अंडर। ठीक है, तो एक काम करते हैं फिर। अब सेल्स में वेरिएबल भी नहीं, फिक्स भी नहीं, तो जो यही अदर कॉस्ट बस घटा देते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, आप सेल्स को कंसिडर ही मत करो, आप केवल तीनों की कॉस्ट ले लो। और दूसरा तरीका क्या है कि अपन पूरा प्रॉपर सेल्स ले लो। सेल्स एक ही दी है क्या सब में? हाँ, तो आप सेल्स को लो ही मत, या लो, कैसे भी डिसीजन में कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। समझना, जैसे कि ये समझना, यहां लिखेंगे प्रेजेंट पॉलिसी, यहां लिखेंगे प्रपोज्ड पॉलिसी 1, यहां लिखेंगे 2। अब सेल्स कितनी है? तो 30 लाख यहां रहेगी, 30 लाख यहां रहेगी, 30 लाख यहां रहेगी, और जो भी खर्चा होगा वही आप घटाओगे। तो इससे अच्छा सेल्स ना लो तो भी, तो जिसका खर्चा कम होगा उसे जिता देंगे अपन, नहीं? लेकिन ठीक है, हमारी आदत में सेल्स लेना है तो हम ऐसा ही कर लेते हैं। यहां लिख लो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट गिवन नहीं है, है ना? तो यहां 30 लाख 30 लाख 30 लाख माइनस अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस में सुनो, बैड डेट आ जाएगा। बैड डेट कितना आएगा? पहले था 5%, तो 1.5 लाख। कलेक्शन एक्सपेंस 30,000, 60,000। पानी दे। चलो फिर कितना आएगा घटाने के बाद? सेम। टैक्स है क्या? तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इस बार काय पर निकालनी पड़ेगी? मजबूरी में सेल्स पर ही निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये बोलना तो गलत हो जाएगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ही नहीं, है ना? बस ऐसा तो हो नहीं सकता, है, लेकिन अब निकालें काय पर? सेल्स पर निकाल रहे हैं। किस में? यहां लिखेंगे ना, वर्किंग नोट 1, है ना? नोट नहीं भी डालोगे तो चलेगा, नोट इसलिए लिख लेंगे कि अपने काम में आ जाएगा, है ना? थोड़ा सेफ साइड पर आ जाते हैं। वर्किंग नोट 1 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये सबकी समझ में आ गया ये क्या करा, है ना? एग्जिस्टिंग पॉलिसी में क्या होगा? सेल्स कितनी है? 30 लाख। समय कितना है? 50 दिन डिवाइड बाय इनटू रेट कितना आ रहा है? 4166। ये लिख दिया हमने 4166। फिर वर्किंग नोट 2 प्रपोज्ड पॉलिसी 1 में
30 लाख इंटू 40 दिन डिवाइड बाय 360 दिन, घटेगी कॉस्ट, बढ़ेगी नहीं, घटेगी ना। दिन कम हो गए तो कम दिन ब्लॉक रहेगा। वर्किंग नोट 3, ये किसके लिए प्रपोज पॉलिसी 2 के लिए, तो 30 लाख इंटू 30 दिन, अब और कम होगी, लेग्स में खेल रही मैडम आजकल, क्या बात है। कितना आ रहा है घटाने के बाद? टी इंक्रीमेंटल कितना आएगा? बताइए, यहां से यहां जाने पर यहां कुछ आएगा, यहां से यहां जाने पर यहां कुछ आएगा, कितना आ रहा है? मतलब अगर प्रेजेंट पॉलिसी में है, प्रेजेंट से 1 पर जाते हैं तो कितना फायदा बढ़ रहा है? बस डबल 1 तो इस क्वेश्चन में नई बात ये थी कि वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दी ही नहीं थी, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने काय पर निकाली है? सेल्स पर। अच्छा, तो प्रायोरिटी अपने दिमाग में सेट हो गई, टोटल कॉस्ट मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिल रही तो जितनी मिल जाए, मतलब वेरिएबल मिल जाए या जो मिल जाए वो ले लो, कुछ ना मिले तो सेल्स ले लो। अपन इसको लिख भी लेते हैं, इतना एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है। अब देखो बेटा, अगर तुम केवल इतना इतना खर्चा भी जोड़ लेते तो भी आंसर वही आता, क्योंकि ये तो कॉमन अमाउंट है ना। बताओ, चलें फिर आगे। क्या नोट? ये नोट है किसके बारे में? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फर्स्ट प्रायोरिटी किसके लिए मिलेगी? टोटल कॉस्ट। सेकेंड, हमेशा वेरिएबल कॉस्ट दी होगी, फिक्स अकेली नहीं दी होगी कभी भी। और थर्ड, सेल्स। या तो क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट मिल जाएगी, टोटल कॉस्ट मतलब अगर टोटल नहीं मिलेगी तो वेरिएबल मिलेगी, ये भी ना मिले तो सेल्स पर निकाल देना। ठीक है, अपन ने अपना फॉर्मेट चेंज नहीं करा है। आप मॉड्यूल खोलेंगे, उसमें दोनों तरीके दिए होंगे, आंसर यही आएगा जो अपना आया है। आंसर टैली कहां से होगा? वो जो इंक्रीमेंटल होता है वो टैली होता है। ठीक है, क्या क्या जो 2 एक्सपेंसेस दिए इससे अपॉर्चुनिटी नहीं, ये गुड्स की कॉस्ट होते ही नहीं है। समझो, अपन वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि किसी जो भी वो कॉस्ट होती है ना, जो ऊपर होती है, कहां पर होती है? जो ये वाली कॉस्ट होती है, ये वाली जो जैसे 5,25,000 और ये दोनों मिलाकर पता है क्या होती है? कि गुड्स इतने में बनाया। क्या बैड डेट से गुड्स बनाते हो कि कलेक्शन एक्सपेंस से गुड्स बनाते हो? तो वो ब्लॉक थोड़ी होता है। ये सब खर्चे होते हैं आफ्टर सेल्स, ये तो आफ्टर सेल्स के खर्चे हैं ना।
तो गुड्स बनाने में कहां से हो गए खर्चे? आपकी वो लैंग्वेज गलत नहीं हो जाएगी? आप कहते हो कि अगर हम माल ना बेचते तो हम यही पैसा कहीं और लगा देते, तो कौन सा पैसा जिससे माल बनाया है? क्या बैड डेट से माल बनाया कि कलेक्शन एक्सपेंस से माल बनाया? नहीं। तो हाँ, तो अब वो ठीक है, उसमें थोड़ी सी गलती है मजबूरी में, लेकिन इस पर निकाल देना तो 100% गलत हो जाएगा। अब सोचो, सेल किसी की हो रही है 30 लाख और तुम निकाल कितने पे रहे हो? कितना खर्चा है यहां पर? 30-32 हजार पे निकाल रहे हो, गलत नहीं हो जाएगा? हाँ, माइनस करके निकालना, ठीक है। क्या? हाँ हाँ, चलिए बढ़े आगे। चलो आ जाओ क्वेश्चन 1 पर। 1 हो गया था। 2 यार बहुत बड़ा है यार, कर लो, लेकिन ये आधा घंटा लगा देगा सारा। नहीं, इसलिए बोल रहा कि आज कर लो, स्पीड बढ़ जाएगी कल। ये क्वेश्चन बचाना मतलब समझ रहे हो तुम? बहुत नौटंकी है। क्वेश्चन 2, या फिर पहले ऐसे क्वेश्चन कराऊं जिससे होमवर्क दे सकूं तुम्हें, है ना? तो क्लैरिटी आ जाएगी क्या क्या हो रहा है हमसे, है ना? तो 3 हो गया था क्या हमारा? चलो 3 करते हैं। 3 पर आ जाओ। आखिरी क्वेश्चन करेंगे अपन आज का, क्वेश्चन 2 है ना? जितने करना कर लो, आखिरी 2 कर लेंगे अपन, वो तो खत्म करके ही उठेंगे। इतना आधे घंटे का नहीं है, मुश्किल से 25 मिनट का होगा। सुनो, द क्रेडिट मैनेजर ऑफ XYZ लिमिटेड इज रीअप्रेजिंग द कंपनीज क्रेडिट पॉलिसी। वो उनकी क्रेडिट पॉलिसी को रिव्यू कर रहे हैं फिर से, है ना? कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मैं पढ़ू ना? क्वेश्चन 3, द कंपनी सेल्स द प्रोडक्ट ऑन नेट 30 ऑन टर्म्स ऑफ नेट 30। इसका मतलब होता है कि इन एनी केस हम कस्टमर से 30 दिन में पैसा ले लेते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 85% ऑफ सेल्स। कॉस्ट कितनी होगी सेल्स का? 85%। फिक्स कॉस्ट कितनी होगी सेल्स का? 5%, ठीक है। अमाउंट नहीं पता अभी तक, है ना? XYZ क्लासिफाइज इट्स कस्टमर्स ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 4। मतलब वो अपने डेटर्स को 4 भागों में, 4 पार्ट्स में, 4 टाइप में बांट के रखा है। एंड ड्यूरिंग द पास्ट 5 years उनका एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से रखा। पहले क्लासिफिकेशन में जिन्हें उन्होंने 45 दिन दिए थे, कोई डिफॉल्ट नहीं करा। दूसरा क्लासिफिकेशन ये कहता है कि जिनको 42 दिन दिए थे उन्होंने 2% डिफॉल्ट करा। थर्ड क्लासिफिकेशन वालों ने 40 दिन लगाए और 10% का डिफॉल्ट करा, और चौथे वालों ने 80 दिन में पैसे दिए, 20% का डिफॉल्ट करा। वापस समझाता हूं। हमने सबको एक अनाउंसमेंट करा था, सुनो, सबको 30 दिन में पैसा देना है, ठीक बात है। लेकिन हकीकत क्या हुई? कोई 45 दिन में दे रहा है, कोई 42 दिन में दे रहा है, कोई 40 दिन में, कोई 80 दिन में। जिसने सबसे ज्यादा दिन लिए उसने सबसे ज्यादा डुबाया है, ठीक है। द एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रेट मिल गया। बोले व्हाट कंक्लूजन्स डू यू ड्रॉ अबाउट द कंपनीज क्रेडिट पॉलिसी। मूर्ख हैं ये लोग, यही कंक्लूजन निकल रहा है। कैसे? 30 दिन तुम अलाउ करते हो और तुम्हारा कोई भी डेटा 30 तो छोड़ो 40 दिन से कम में पैसा नहीं दे रहा है। मतलब आप में दम नहीं है, आप कलेक्शन करने में एफिशिएंट नहीं हो, असक्षम हो, ठीक है। तो कंक्लूजन ड्रॉ हो गया। और क्या बोला है? बोले बताओ प्रेजेंट पॉलिसी चेंज करना चाहिए। हम कहेंगे हाँ करना चाहिए। और चेंज करते समय कौन से फैक्टर ध्यान में रखना चाहिए? ठीक है, चलो मैं कर रहा हूं, इधर देखो। लिखूं मैं, लिखना स्टार्ट करूं? चलो आप मेरे साथ लिखेंगे। पहले ना उन्होंने डेटा दिया है तो डेटा का जो हो सकता है वो कर देते हैं। क्या हो सकता है? यहां लिख रहा हूं 1
2 3 4। यहां लिख रहा हूं सेल्स। आपने कोई अमाउंट नहीं बताया, मैंने सेल्स को 100 मान लिया। आपने कुछ नहीं बताया, आपने बोला सीओजेस इसका 85% है, तो मैंने 85 85 85 और 85 माइनस फिक्स कॉस्ट 5 5 5 और 5। खरीद लो 2 रुपए का, फिर से आ जाएगा। ले लो किसी से यार। यहां भी 10, यहां भी 10। माइनस क्या बैड डेट है, कलेक्शन एक्सपेंस है, बैड डेट है। कितने हैं? यहां @0%, यहां नहीं, ये तो लिख ही नहीं रहे अपन क्योंकि हर जगह अलग अलग आएगा, है ना। पहले केस में नील आ जाएगा, सेकंड केस में 2% का है, क्या बताओ, सेल्स का। तो 100 का 2% 2, 100 का 10% 10, 100 का 20% ओके। हाँ भाई बताओ। 10 8 0। ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स है क्या, तो डायरेक्टली घटा देते अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलो भाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल पाओगे? वर्किंग नोट बना देते हैं। कितने पर निकालेंगे? 90 पर। 90 है ना कॉस्ट सर केस में, तो 90 इंटू डेज पहले वाले ने कितने लिए 45 डिवाइड बाय 360 इंटू रेट क्या है 15 ही था ना। हाँ कितना आएगा 12.68। नहीं शुरू से बोलो। 1.6875। सिमिलरली बाकी सारे केसेस में क्या आएगा, बस डेज बदलते जाएंगे 45 42 40 80। वन पॉइंट घटाकर कितना कितना आएगा, यहाँ 8 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर डेटा के हिसाब से बोले तो क्लासिफिकेशन नंबर 3 और 4 तो खत्म ही ये काम है। एक बार 1 और 2 के बारे में फिर भी सोचा जा सकता है। ये उन्होंने पूछा नहीं था, लेकिन सिंस आपने डेटा दिया है तो अपन ने उसका बता दिया कि अभी फिर भी स्टेटस अगर बताएं तो कुछ ऐसा होगा, है ना। नहीं अब मैं बता रहा हूं ना, ये तो वो हो गया कि तुम्हारी एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या है। तुम्हारी एग्जिस्टिंग सिचुएशन ये है कि 1 और 2 में बस ठीक ठाक हो, 3 और 4 में तो तुम निपटे ही हो, माइनस में हो। माइनस में हो का मतलब समझ रहे हो आप। देखो थर्ड क्लासिफिकेशन में बिजनेस करोगे तो 0, कहीं और लगाओगे पैसा तो 1.5 रुपया कमा सकते हो, तो 1.5 रुपया कमा लो ना। बिजनेस कर रहे हो इसलिए वो 1.5 भी नहीं कमा पा रहे हो तो -1.5 पर हो। फिर बिजनेस करके -10 का लॉस हो रहा है, इससे अच्छा -3 का लॉस, मतलब कहीं और लगाओ तो 3 कमा लोगे ऐसा। अब बिजनेस कर रहे हो तो 10 का लॉस ये करा और 3 वो भी नहीं कमाए, तो 10 का लॉस ये और 3 का लॉस वो 13 का लॉस हुआ, है ना। ओके समझ में आया ये। ओके
अब उन्होंने बोला था, क्या बोला था, वॉट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ अबाउट दी कंपनीज क्रेडिट पॉलिसी, है ना। तो अपन लिख रहे हैं कंक्लूजन अबाउट कंपनीज क्रेडिट पॉलिसी। Company has allowed the terms of net 30 to its debtors. But none of the debtors are making payment within 30 days. It means either the entity is inefficient in collection or liberal या lenient in collection from debtors। इसका मतलब हुआ या तो आप काबिल नहीं हो या आप उदार बहुत हो, मतलब आप ठीक है दे देना, कर देना, छोड़ो, हो जाएगा। सो ईदर आप असक्षम हैं या फिर आप लिबरल हैं। ये कंक्लूजन हमने निकाला है। क्यों ये कंक्लूजन निकाला? क्योंकि आपने टाइम दिया था कितना, नेट 30, जबकि कोई भी डेटर 30 दिनों में पैसा दे रहा है क्या? सेकेंड, फैक्टर्स to be considered before changing its credit policy। क्रेडिट पॉलिसी चेंज करने के पहले कौन से फैक्टर आपने कंसिडर करने हैं? फर्स्ट वन इज पास्ट रिकॉर्ड्स ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर का पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा है? और सेकेंड, क्रेडिट वर्दीनेस। ये दो चीजें हमें मेनली चेक कर लेना चाहिए। अब से ध्यान रखेंगे कि जो भी कस्टमर को माल बेचेंगे पहले चेक करेंगे उसकी क्या इज्जत है बाजार में, और दूसरा पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा है उसका आज तक का। ठीक है, एक मिनट को आ ही रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर खत्म होता है। हालांकि उन्होंने ये जो ऊपर टेबल बनाया ये पूछा नहीं है, लेकिन अपन ने दिखा दिया कि ठीक है 2 केसेस में कंपनी फायदे में दिख रही, पर ये फायदा नहीं है बेटा। आपने जो बोला था अगर वो करते तो इससे कई गुना ज्यादा फायदा होता। सोचो आपने यहां कितने दिन, 45 दिन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली, बोलो। जबकि हकीकत में अगर आप जल्दी कलेक्ट कर लेते, जो कि आपने बोला ही था कि 30 दिन में कलेक्शन करना है, तो आपका लॉस कम होता ना। अभी 45 दिन पैसा ब्लॉक हो रहा है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 45 दिन की निकल रही है। अगर 30 दिन का बोल के 30 दिन में ही कलेक्ट कर लेते तो नुकसान कम होता। बताओ यारो। ओके, लिख लिया सभी ने?
खत्म हो गया ये। तो ये कठिन नहीं है, अलग टाइप की क्वेश्चन है, इसलिए मैं कर रहा हूं, है ना। 100 रुपये अपन ने माना, ये नई बात थी, अभी तक सब में सेल्स गिवन होता था, कॉस्ट गिवन होती थी, इस बार हमने मान लिया मन से, है ना। ओके, 3 हो गया, 4 हो गया था, 5 हो गया था, 6 में रीड करूंगा, तुम बताना क्या करना है। आप ध्यान से सुनेंगे तो अपन डिसाइड कर पाएंगे कि इसका क्या करना है। पढ़ूं। अ फर्म हैज अ करंट सेल्स ऑफ रुपीज, बहुत सारी। द फर्म हैज द फर्म हैज अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी, मतलब और सेल कर सकती है कंपनी। In order to boost its sales, it is considering the relaxation in its credit policy. वो अपनी पॉलिसी को और रिलैक्स करने वाले हैं, मतलब शायद डेज और बढ़ा देंगे, है ना। The proposed terms of credit will be 60 days as against the present policy of 45 days. अभी 45 दिन देते हैं, अब क्या प्लान बना रहे हैं, 60 दिन अलाउ करेंगे। अभी सेल्स बहुत सारी है और अब और बढ़ेगी, देखना। एज अ रिजल्ट बैड डेट बढ़ जाएंगे, 1.5% से कितने हो जाएंगे, 2%। और सेल्स कितनी बढ़ जाएगी, 10%। लिखा है, ओके। तो 2 सेल्स मिल गई, 2 बैड डेट मिल गए, 2 टाइम पीरियड मिल गए। वेरिएबल कॉस्ट 72% ऑफ सेल्स होगी, वो भी मिल गया। टैक्स रेट 35% है, और आफ्टर टैक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 15%। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की रेट 15% आफ्टर टैक्स दी है। क्या है क्वेश्चन, कुछ भी तो नहीं है, दी तो है टैक्स की रेट। तो आफ्टर टैक्स पहले पैड निकाल लेना, फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस कर देना, एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ूं। ओके। JKL Limited is considering the revision of its credit policy with a view to increasing its sales and profit. पॉलिसी को चेंज करना चाहते ताकि सेल्स भी बढ़े और प्रॉफिट भी। करंटली ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट एंड कस्टमर्स आर गिवन 1 month टाइम टू सेटल दी ड्यूज। अभी टाइम कितना है, अंडरलाइन कर लेना, 1 month। अभी समय कितना है, 1 महीना। इट हैज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 40% ऑन सेल्स, मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, 60% ऑफ सेल्स। एंड इट कैन रेज एडिशनल फंड एट अ कॉस्ट ऑफ 20% पर एनम। क्या है ये, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रेट। द मार्केटिंग मैनेजर ऑफ द कंपनी हैज गिवन द फॉलोइंग ऑप्शन अलोंग विद द एस्टिमेट्स फॉर कंसिडरेशन। करंट पोजीशन में क्या लिखा है, सेल्स। अच्छा, सबकी सेल्स दी है क्या, ओके। क्या सबकी वेरिएबल कॉस्ट दी है, सबका कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। फिक्स कॉस्ट किसी की भी नहीं दी है, तो जो कंट्रीब्यूशन होगा वही प्रॉफिट होगा, मतलब फिक्स कॉस्ट घटाने की बात का। फिर अदर कॉस्ट में बैड डेट की कॉस्ट दी है, एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट दी, ये भी घटा देंगे। जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहलाएगा। टैक्स की रेट है नहीं, तो डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट घटा देंगे, क्वेश्चन खत्म हो गया। बताओ, होमवर्क की अभी करना है, कल का होमवर्क करा है सबने, आ जाए चेक करने। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाऊं, 8 में कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8, ये तो नहीं दिया था होमवर्क, सुनो, समझाते समझाते खत्म हो जाएगा। एक नया कस्टमर आया है विथ 10% रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट, डिजायर्स टू एस्टेब्लिश बिजनेस कनेक्शन विथ यू, ठीक है, लेकिन चांसेस है कि 10% पैसा डुबा देगा। ही वुड रिक्वायर 1.5 month ऑफ क्रेडिट, ठीक है, वो उसको अपन को 1.5 महीना अलाउ करना पड़ेगा, है ना, 1.5 महीने का समय देना होगा। और उसके आने से सेल्स कितनी बढ़ जाएगी, 1,20,000 पर एनम। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी होगी, 85% ऑफ सेल्स। टैक्स रेट 30% है। आपसे पूछ रहे इस वाले कस्टमर से डील करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं, देख लो।
उसके आने से सेल्स कितनी बढ़ेगी? 1,20,000। उसमें कॉस्ट ऑफ सेल कितनी होगी? 85%, मतलब कितनी? 1,02,000। देखते चलना कितना बचा। तो इसका मतलब ये है कि 1,02,000 का माल अपन उसे 1,20,000 में बेच देंगे। और कोई कॉस्ट नहीं। बेड डेट कितना होगा? 10%। तो 1,20,000 का 10% 12,000। फाइनली हमें कितने बच जाएंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। फिर हम इसमें से टैक्स चुकाएंगे। कितना टैक्स चला जाएगा? 6,000 का 30%। अल्टीमेटली मेरे लिए कितने बच गए? इस कस्टमर की वजह से 4200 बच गए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अगर यही 1,02,000, ठीक कह रहा हूं मैं, 1,02,000 का माल तुम्हें बेचा था ना, तो तुम्हें बेचने से अच्छा 1,02,000 को मैं कहीं इन्वेस्ट कर देता। तो 1,02,000 इंटू 1.5 महीना इंटू रेट कितनी थी? 40%। कितना कमा सकता था मैं? समझ रहे हो? तो तुमसे डील करेंगे, 4200 रुपए कमाएंगे। इससे अच्छा तो इसको कहीं और इन्वेस्ट कर दो, 5100 कमा लेंगे। 900 का मना कर दो। क्या बोलेंगे? कंपनी शुड नॉट एक्सेप्ट दी ऑफर। कहां लिखा? थोड़ा आराम से करेंगे अपन। नहीं, मिक्स हो रहा है। 8-9 मिक्स हो गया। कंपनी शुड नॉट एक्सेप्ट दी। चाय पी के आ जाओ मैडम, चाहो तो आप। अरे बहुत चाय पी रहे हैं यार, बहुत नुकसान करती है। चुप रहो। ये लिखो 8 क्वेश्चन जल्दी। क्या फ्रूटी गरम करके लाओगे? क्या? कहां पर मिलने? ऐसा? दिला दो तुम, कुछ नहीं होना। अब 1 पैसा खर्च नहीं होगा। अब शादी ब्याह के लिए बचाना है पैसा। तुम बस खाने आना बेटा। अच्छा, उन्हीं से पीपो। आराम से बेटा, आराम से। कुछ भी हो सकता है इंसान को आज ऐसे समय में। क्या ही क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन पढ़ो, खत्म हो जाता है। अब हम क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे थे, क्वेश्चन समझाते समझाते आंसर ही हो गया। नहीं, अभी बहुत टेक्निकल पॉइंट आना बाकी है। चलो 9 करते हैं। 10 हो गया था क्या? नहीं, 9 करते हैं। हाँ। पूरे चैप्टर में 27 क्वेश्चन है। 27 में आप मान के लो 13 क्वेश्चन में पूरा काम हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन उससे मिलते जुलते होंगे। खत्म हो जाए एक बार, पता तो चले कौन सा क्वेश्चन कैसा है। पेपर लीक कर दूं? A company is presently having credit sales of 12 लाख। अभी सेल्स कितनी है?
द एग्जिस्टिंग क्रेडिट टर्म्स आर 1/10 नेट 45। इसको ऐसे रीड करते हैं कि अगर आप 10 दिन में पैसा दे दोगे तो 1% का डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो 45 डेज में तो कैसे भी वसूल लेंगे हम। 1/10 नेट 45 मतलब 10 दिन में पैसा दे दो तो डिस्काउंट भी मिलेगा, नहीं तो 45 दिन में तो जैसे बनेगा वैसे लेंगे, मतलब एनी हाउ अपन कलेक्ट कर लेंगे। एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना दिया है? 30 दिन। ये एवरेज 30 कैसे आया होगा? कुछ लोग 10 दिन में देते होंगे डिस्काउंट के चक्कर में और कुछ 45 दिनों में देते होंगे, तो ऑन एन एवरेज डेज निकल आते हैं 30। कोई जल्दी कोई लेट, तो ओवरऑल मिलाकर 45 डेज 30 डेज आ गए, है ना। ओके। करंट बेड डेट कितना है? 1.5%। इन ऑर्डर टू एक्सिलरेट द कलेक्शन पीरियड, नहीं, इन ऑर्डर टू एक्सिलरेट द कलेक्शन प्रोसेस फर्दर एज ऑल्सो टू इंक्रीज सेल्स। कुल मिलाकर कलेक्शन प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए द कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग लिबरलाइजेशन ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग क्रेडिट टर्म्स टू 2/10 नेट 45। क्या मतलब हुआ? अब देखना, अभी तक क्या था? 10 दिन के अंदर पैसा दोगे तो 1% डिस्काउंट। अब क्या हो गया? 10 दिन के अंदर पैसा दोगे तो 2% डिस्काउंट मिलेगा। तो कलेक्शन प्रोसेस फास्ट होगी कि नहीं होगी? अब लोग डिस्काउंट के चक्कर में जल्दी जल्दी पैसा देंगे। ओके। इट इज एक्सपेक्टेड दैट सेल्स आर लाइकली टू इंक्रीज बाय 1/3 ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग सेल्स। अभी 12 लाख थी, 1/3 से बढ़ जाएगी, है ना। बेड डेट अभी 1.5% थे, अब कितने हो जाएंगे? 2%। एवरेज कलेक्शन पीरियड पहले 30 दिन था, अब कितना बचेगा? 20 दिन। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कितना है? 22%। मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट कहलाया? 78%। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का प्री टैक्स परसेंट 15 और टैक्स की रेट कितनी है? 50। अरे ये क्या है? टैक्स की रेट बात, अच्छा रुको, ये टैक्स रेट नहीं है, सुनो। 50% and 80% of customers in terms of sales revenue are expected to avail cash discount under existing and liberalization scheme। मतलब पहले वाली स्कीम में 50% लोग डिस्काउंट के चक्कर में 10 दिन के अंदर पैसा देते थे। नई वाली स्कीम में 2% डिस्काउंट पाने के चक्कर में 80% लोग कितने दिन के अंदर पैसा दे देंगे? 10 दिन के अंदर। ओके। टैक्स रेट है 30%। टैक्स रेट का कोई यूज है? हाँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की रेट बिफोर टैक्स दी है तो उसको आफ्टर टैक्स बनाएंगे, मतलब 5% बचेगी वो। नहीं, कितनी थी वो? 15 थी तो 7.5 हो जाएगी। अच्छा 30 था, हाँ ठीक है, 10.5। चलो आराम आराम से करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले प्रेजेंट पॉलिसी लिख लूं, यहां पर प्रपोज्ड लिख लूं, प्रेजेंट और प्रपोज्ड। सेल्स कितनी कितनी आ जाएगी? 12 लाख और 1/3 से बढ़ा दूं, कितनी हो जाएगी? 16 लाख। वेरिएबल कॉस्ट 78%, कितना आएगा? 12 लाख का 78% और 16 लाख का 78%, कितना बचा? 3.52। हाँ, फिक्स कॉस्ट शायद है नहीं, है ना, तो फिक्स कॉस्ट है ही नहीं तो ये यही का ही आ जाएगा, माइनस बेड डेट है क्या, तो 12 का 1.5% और 16 लाख का 2% और 12 लाख का 1.5%।
बैड डेट के अलावा कलेक्शन एक्सपेंस भी थे। कैश डिस्काउंट पहली बार आया है, तो इस पर एग्जाम टाइम लिख लेना आप, है ना। 90% बच्चे कैश डिस्काउंट लेना भूल जाते हैं, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में जरूरत पड़ती ही नहीं है। इसमें क्यों पड़ रही बताओ? क्योंकि जब आपने पॉलिसी चेंज करी तो डिस्काउंट लेने वालों की संख्या बढ़ गई, और कैश डिस्काउंट एक तरीके का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो आप P&L में लिखते हो। तो मतलब पहले कम खर्चा था ये, अब ज्यादा खर्चा हो गया। पॉलिसी चेंज करने की वजह से कैश डिस्काउंट नाम का खर्चा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। परसेंट भी बढ़ गया और लोगों का प्रपोर्शन भी बढ़ गया। पहले केस में कैश डिस्काउंट कितना आएगा? 12 लाख का 50%, मतलब 6 लाख। ये लोग जल्दी पेमेंट करेंगे और कितने का डिस्काउंट पाएंगे? 1% का। कितना आएगा? 6000। यहां 16 लाख का 80% लोग डिस्काउंट लेंगे, और इसका भी 2%। कितना आएगा? ठीक है, तो ये दो खर्चे और घटा दो। 18 से 24,000 घटा दो 2,64,000 में से 2,40,000। 2,40,000 और यहां पर 2,94,400। ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या टैक्स है क्वेश्चन में? @30%। 240 का 30% 72,000। तो बचा कितना? वो नहीं आया, निखिल नहीं आया। क्या हो गया? सेकेंड ऐसा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का वर्किंग नोट बना लें। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आएगी? एग्जिस्टिंग में और प्रपोज्ड में। कितना पैसा ब्लॉक हुआ? 9,36,000। पढ़ा था अपन ने, वेरिएबल कॉस्ट ले लेंगे, अब नहीं है फिक्स कॉस्ट तो क्या करें, तो जो है वही ले लो। इनटू डेज कितने थे पहले? एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 दिन, और वो कितना था रेट? 15 को आफ्टर टैक्स बनाया। हाँ, तो इस हिसाब से कितना आया ये? और यहां पर कॉस्ट है 12,48,000, और टाइम पीरियड बढ़ गया था, नहीं कम हो गया था, 20 दिन ही बचा था। डिवाइड बाय 360 दिन इनटू 10.5%। तो 7280 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है, और 8190 की ये रही। घटाकर कितना बचेगा? वन 1988। इंक्रीमेंटल बेनिफिट क्या करें? एक्सेप्ट करें कि ना करें? कर लो, एडिशनल इतना मिल रहा है।
कौन सा क्वेश्चन करा अपन ने? ये 9। चैप्टर आसान है पर क्वेश्चन बहुत है तो इसलिए। सांस लो। आराम से सांस ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। शिवानी ठीक हो? क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क। मैं पहले रीड कर रहा हूं क्वेश्चन 10, समझाकर रीड कर रहा हूं, मतलब रीड करके समझा। ठीक है 10 सुनो। ये हो गया सबका। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा ना? ऐसा ना हो कि सड़ा सा चैप्टर तुम्हारे लिए कठिन बन जाए, क्योंकि हमने स्पीड तेज रखे है ना। हाँ वही तो, मतलब किसी को प्रॉब्लम हो तो आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। A company has, question number 10. A company has sales of rupees 25 lakh. Average collection period 25 दिन, नहीं 50 दिन। मैं वही चेक कर रहा था कि कितना ध्यान है। Bad debt losses 5% of sales. Collection expense तो सब दे दिया। 25 लाख की सेल होती है, 50 दिन का समय दिया है, 5% पैसा डूब जाता है, कलेक्शन में 25,000 का खर्चा होता है। कॉस्ट ऑफ फंड 15% है। क्या है ये 15%? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 2 ऑप्शन है, प्रोग्राम 1 प्रोग्राम 2।